नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। तो अब हमें इस क्वेश्चन में करने क्या है, पहले हम ये समझते हैं हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 0 है या फिर x की वैल्यू -1 है या फिर x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। अगर x की वैल्यू -1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 5x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है हमको 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू दे रखी है 0, तो x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिख देंगे 0, बाकी नंबर्स को हम वैसे लिख देंगे। तो 5 का 5 आ गया, x की जगह पे आ गया 0, फिर -4 x की जगह पे 0, फिर पावर 2 प्लस 3। अब देखिए 5 और 0 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर 0 की पावर अगर हम दो बार अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए 0 की पावर हम कैसे खोलेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो क्या आएगा 0। तो यानी कि 4, यहाँ पे मैंने पावर खोल ली। ठीक है, अभी तो हमारा 0 को 0 लिख देंगे। फिर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 0 से तो क्या आएगा 0 आएगा, उसके बाद 3। तो अब इन 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3। अगर x हमारा 0 है तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 3। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए x की वैल्यू है हमारी -1, तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे दोबारा से हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3, और x की वैल्यू अब है हमारे पास -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे -1। तो 5 को 5 आ गया हमारा, x की पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे -1, फिर 4, फिर x की जगह पे लिखेंगे -1 की पावर 2, उसके बाद 3। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो कितना आएगा -5। देखिए 5 1 ज़ा 5 और माइनस का माइनस। अब यहाँ पर पहले हम इस पावर को खोलेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर क्या आएगा। देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 1। तो यानी कि -4 और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 -5। अब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा -4 की 4 1 ज़ा 4 प्लस 3। अब -5 और -4 कितना हो गया -9 प्लस 3। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, अब हमारे पास है -9 और प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -6। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लस माइनस आता है अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ होते हैं जिनको इसमें दिक्कत होती है। तो देखिए अगर एक नंबर हमारे पास माइनस का है और एक प्लस का है, तो मतलब हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें माइनस करना है। ठीक है, हमें पहले उन्हें क्या करना है, हमें पहले माइनस करना है। तो 9 में से 3 गया तो हमारे पास कितना आ गया 6। फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो 9 जो है वो बड़ा है 3 से, तो साइन किसका आएगा माइनस का। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि आपने 9 रुपये उधार लिए थे आपने किसी से,
आपने 3 रुपये चुका दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए हुए? -6 तो हुए, क्योंकि आपको 6 रुपये और देने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर माइनस है, मतलब 2 नंबर हैं और दोनों ही माइनस में हैं, तो क्या होगा? तो उस केस में दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। जैसे -2 -3 कितना आएगा? -5। क्यों? पहले आपने 2 रुपये लिए थे उधार, अब आपने 3 रुपये और उधार ले लिए, तो यानी कितना हो गया? -5 तो हो गया ना। ठीक है, अब एक आता है हमारा फिर प्लस प्लस। अगर मान लीजिए दोनों नंबर प्लस प्लस हैं तो सिंपल है, फिर वो प्लस ही होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत बच्चों को और आती है। जैसे अब अगर मान लो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं एक और एग्जांपल की मदद से मैं लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है -2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें -3 से, सॉरी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, तो उसका मतलब भी +3 है। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा -6। देखिए, अगर एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर हमेशा हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मान लेते हैं कि अगर दोनों नंबर हमारे माइनस के होते तो फिर क्या होता? मान लीजिए यहाँ पर 3 हमारा 3 होता है हमारा माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता और आंसर आता हमारा 6, ओनली 6। ठीक है, तो यहाँ पर बस फ़र्क है मल्टीप्लाई का। एक बार क्या था, माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो यानी अगर -2 और -4 होता तो आंसर कितना आना चाहिए? -8। ठीक है, सॉरी -6 है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई आ गया तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा? माइनस से माइनस कैंसिल और आंसर आ गया 8। तो बस ये मुझे समझाना था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया था, ये आ गया था हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब थर्ड है हमारा कि अगर x की वैल्यू 2 है, मतलब अगर x बराबर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे क्या आएगा आंसर हमारा? तो 5x - 4x2 + 3 और x की वैल्यू है अब हमारे पास 2। तो चाहें तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से करके देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कीजिए और खुद से करके देखिए, फिर आप अपने आंसर को चेक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या लिखना है? 2। ये आ गया हमारा 2, ये भी आ गया 2 और ये आ गया 3। 5 × 2 10, 4। अब 2 की पावर 2 है, तो यानी हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। 2 × 2 तो कितना आ गया? 4। ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। फिर +3, 10 - 16 + 3। अब देखिए, आप पहले क्या कीजिए कि जो प्लस वाले नंबर है आप उनको पहले प्लस कर लीजिए, तो कितना आएगा? 13, फिर 16 हमें। ठीक है, यानी तो अब हमें देखिए यहाँ पर जो 13 है वो हमारा प्लस का है और जो 16 है वो हमारा माइनस का है। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 16 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। लेकिन यहाँ पे 16 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो उसका साइन क्या है? माइनस, तो आंसर आएगा -3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड P0, यानी P का यहाँ पे मतलब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ पे अगर देखिए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, या फिर अगर 1 रखें तो आंसर क्या आएगा, और 2 रखें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे नीचे हमारे जितने भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं उन सब में। ठीक है,
तो यहाँ पे पी वाई का मतलब क्या है, पी वाई का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन वाई। तो यहाँ पर ये p के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है y, तो p के साथ अगर यहाँ पे 0 रख दें तो यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नहीं यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। p y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 और p की, और यहाँ पे जो हमारे पास y है उसकी वैल्यू रखनी है हमें एक बार 0, फिर 1, उसके बाद 2। ठीक है, तो p अगर हम 0 रखते हैं, 0 फिर 0 फिर 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0 0 1, तो आंसर है हमारा 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, अगर हम p बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो फर्स्ट ये हो गया हमारा। और सेकंड, अगर p हमारा अगर 1 है तो 1 1 का स्क्वायर 1 एंड 1, तो 1 माइनस 1। ठीक है, देखिए ये 1 हमारा माइनस का और ये 1 हमारा प्लस का है, कैंसिल। यानी जब दो नंबर हों लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हों, यानी एक प्लस का एक माइनस का हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला। तो थर्ड में हमें क्या करना है, हमें p की वैल्यू जो है वो रखनी है 2। तो इसको यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। तो अब हमें p की वैल्यू रखनी है 2, सॉरी मतलब जो हमारा वेरिएबल है पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रखनी है हमें 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 और यह आएगा हमारा 1। देखिए 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 2 4, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन जो है हमारी, हमने मतलब तीनों जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने उसको पुट करा और हमने पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करा। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो t है, t उसकी वैल्यू पहले हमें 0 रखनी है, फिर हमें सॉल्व करना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर हमें इसको दोबारा से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो पहले तो हमें वैल्यू रखनी है 0, फिर 1, उसके बाद 2। तो 2 0 2, यहाँ पर 0 फिर 0। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम t की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो pt, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे हमने लिया है तो 2 हमारा ऐसे रहेगा 0 और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 2 की अगर हम 0 को 2 बार खोलेंगे तो 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर भी 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया 2। और अब अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे अगर p की वैल्यू रखने वाले हैं 1, यानी जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखने वाले हैं 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 प्लस 1 प्लस 2 और 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। तो 2 प्लस 1 3 हो गया यहाँ पर, और 1 को अगर हम 2 टाइम्स खोलेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ गया यहाँ पर 2 माइनस 1 5 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। ठीक है,
अब थर्ड में हमें पुट करना है 2, यानी अब हमें t की वैल्यू अब हमें क्या रखनी है 2। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा इरेज। ठीक है, तो अब हमें रखनी है वैल्यू 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 की 2 यहाँ पे, और 2 की पावर हो गया हमारे पास 2 माइनस 2 की पावर 3। तो 2 और यहाँ पे आ गया हमारा ये 2 प्लस 2 4, और इसकी पावर खोलेंगे हम यहाँ पर, तो 2 टू ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर माइनस आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6 नहीं करना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे नहीं करना जब पावर हो। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8, तो P2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ पे आ गया -8। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, तो P2 यहाँ पे, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम 2 की वैल्यू, अगर हम t की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा 4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया डन। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल में हमें पहले p की वैल्यू 0 रखनी है, फिर 1, फिर 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए। तो पॉलिनोमियल है हमारा px, और यहाँ पर है x की पावर 3। ठीक है, तो पहले चलिए हम 0 रखते हैं, 0, फिर रखना है हमें 1, फिर रखना है 2। तो 0 रखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, और सेकंड में हमें रखना है p, यहाँ पर x की वैल्यू 2, सॉरी 1। तो p यहाँ पे आ गया 1, और 3 टाइम्स खोलेंगे तब भी 1 आएगा। फिर थर्ड है हमारा, फिर यहाँ रखना है हमें 2। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। क्यों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होगा डन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर है हमारे पास जो क्वेश्चन, वो ये है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो पहले हमें वैल्यू रखनी है 0, फिर रखनी है हमें 1, फिर रखना है 2। 0 यहाँ पे आ गया 1, फिर 0, फिर आ गया यहाँ पे हमारे पास 1। 0 के रख रहे हैं क्योंकि हमें पहले p जो x है वो हमें रखना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -1, यहाँ पर आ गया हमारे पास +1। तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया -1। देखिए बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आ जाओ हमारे पास सेकंड पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें रखनी है वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, इस तरीके से लिखते हुए चलना आप। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और 1 प्लस 1 2 हो गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड। तो थर्ड में हमें 2 रखनी है, वैल्यू 2। तो उसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है 2, 2, 2। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 प्लस 2 यानी 3, मल्टीप्लाई करेंगे आ गया -3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आ गया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पूरा कर लिया है। तो ये क्वेश्चंस आपको दोबारा से एक बार ट्राई करके देखना है।
तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने पूरा कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।